चलिए, यस सर, ऑल इज ओके। ओके, तो अपन लोग आज बात करने वाले हैं, पता है आपको क्या? अपन लोग आज बात करेंगे सीक्वेंशियल सर्किट पे। अभी तक क्या कवर कर लिए हैं? बूलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट, कॉम्बिनेशनल सर्किट। आज हम बात करेंगे सीक्वेंशियल सर्किट। अगर ये तीनों आपको क्लियर है, इस तीनों में अगर कोई डॉट नहीं है तो यहाँ पे भी कोई डॉट नहीं होने वाला है, क्योंकि उसी चीज़ से रिलेटेड, उसी का एप्लीकेशन टाइप समझ सकते हैं आप, उसी से रिलेटेड है सीक्वेंशियल सर्किट पूरी तरह से। तो कॉम्बिनेशनल पता है, अभी तो रिसेंटली ही पढ़े हैं कॉम्बिनेशनल, तो यहाँ हम क्या पढ़ेंगे? सीक्वेंशियल पढ़ेंगे। तो कॉम्बिनेशनल जब पढ़े थे तो उसमें पता है कॉम्बिनेशनल जो था उसमें क्या था? यही सर्किट था, यही सर्किट था कॉम्बिनेशनल का। कुछ इनपुट यहाँ पे और यहाँ से कुछ आउटपुट मिलता था, ठीक। और इसमें जो आउटपुट था, इस पे जो आउटपुट था वो प्रेजेंट इनपुट पे ही डिपेंड करता था, इसीलिए इसको क्या बोल दिए थे? मेमोरी लेस सर्किट है। यही तो बोले थे ना, मेमोरी लेस। गुड मॉर्निंग अंकु, गुड मॉर्निंग परम। चलिए, तो इसमें क्या था? आउटपुट जो डिपेंड कर रहा था वो किस पे डिपेंड कर रहा था? प्रेजेंट इनपुट पे केवल, इसीलिए इसको क्या बोले थे? मेमोरी लेस है। इसमें मेमोरी की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जितना मुझे प्रेजेंट आउटपुट है वो सीधा किस पे डिपेंड करेगा? जो इनपुट हम अप्लाई करेंगे उसी पे डिपेंड करेगा। तो मेमोरी नाम का तो कोई चीज ही नहीं है, जो स्टोर करेगा उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अभी जो पढ़ने वाले हैं, आज जो पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं सर? सीक्वेंशियल सर्किट। उसमें क्या होगा? उसमें यही मेमोरी इंट्रोड्यूस होगा। कैसे सर? तो इसी में लगेगा फीडबैक, इसी में लगेगा फीडबैक, और ये कनेक्टेड होगा यहां से, और ये होगा मेमोरी एलिमेंट, ये होगा मेमोरी एलिमेंट। मेमोरी यूज क्यों करते हैं सर? ये बताइए, मेमोरी यूज क्यों करते हैं? आप लोग पता होगा, आप लोग मेमोरी क्यों यूज करते हैं? जल्दी बताइए सारे लोग कमेंट में। मेमोरी हम किस लिए यूज करते हैं? अपने फोन में जो मेमोरी कार्ड है वो क्यों यूज करते हैं हम? जल्दी बताइए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टेक्निकल आर के। आप लोगों का नाम जो होता है ना खतरनाक होता है, टेक्निकल आर के, पता नहीं। यूज टू स्टोर डाटा, वेल डन, वेल डन। गुड मॉर्निंग शिल्पा। डाटा स्टोरेज, टू स्टोर द डाटा, टू स्टोर, ओके। पता है, डाटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी कार्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे यही करेंगे, अभी जो पढ़ने वाले हैं सीक्वेंशियल, उसमें यही चीज होगा। प्रेजेंट आउटपुट जो होगा वो प्रेजेंट इनपुट पे तो डिपेंड करेगा, एज वेल एज पास्ट के जो आउटपुट है उस पर भी डिपेंड करेगा। मतलब सर, मतलब आप अभी जो इनपुट अप्लाई कर रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन पहले से क्या स्टोर है इसके अंदर उस पर भी डिपेंड करेगा, जो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका भी इफेक्ट दिखेगा, जो इसके आउटपुट पे क्या दिखेगा। समझ रहे हैं ना? लेकिन कॉम्बिनेशनल में क्या था? यहाँ पे इनपुट अप्लाई करो और आउटपुट गेट करो। लेकिन सीक्वेंशियल में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सीक्वेंशियल में होगा आप आउटपुट पे क्या चाहते हैं ये आपके प्रेजेंट इनपुट पे तो डिपेंड करेगा, एज वेल एज पास्ट के आउटपुट पे भी डिपेंड करेगा। देखो यहीं से कनेक्ट है क्या? मेमोरी एलिमेंट, तो यहीं से फीडबैक लेगा और फिर ये इनपुट पे जाएगा। तो इस दोनों पे डिपेंड करेगा सीक्वेंशियल सर्किट का आउटपुट। ओके, तो इसीलिए ये किस तरह से डिफरेंट है कॉम्बिनेशनल से दिख रहा है आपको। तो थोड़ा सा यहाँ पे होगा क्या, चीजें थोड़ा सा उससे जो है थोड़ा क्रिटिकल होगा, लेकिन उसे हम सिंपल वे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मेमोरी लगेगा, पता है, वहां से डाटा स्टोरेज जो होगा उसको भी यूज करना पड़ेगा अपन को आउटपुट पे। ओके, डाटा को स्टोर रखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो रेडी है? सीक्वेंशियल पढ़ा जाए, स्टार्ट करें सीक्वेंशियल। एक बार जोश और एनर्जी दिखा दीजिए, क्योंकि जितना खतरनाक टॉपिक है ना उससे ज्यादा सिंपल वे में पढ़ने वाले हैं। और पढ़ेंगे क्या सब? पढ़ेंगे क्या सब? क्या सब पढ़ने वाले हैं सर? तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन लोग जो सीक्वेंशियल वर्सेस कॉम्बिनेशनल। सबसे पहली बात जो इस दोनों में सर पता कैसे चलेगा दोनों एक दूसरे से अलग कैसे है। तो एक डिफरेंस तो मैं बता दिया यहाँ पे, जो कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से। ओके, इसके बाद पढ़ेंगे क्या? सीक्वेंशियल वर्सेस कॉम्बिनेशनल के बाद पढ़ेंगे लैच। आप लोग बहुत पढ़े होंगे, लैच क्या होता है सर? क्या सर? लैच, लैच। इसके बाद पढ़ेंगे फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। ओके, इसके बाद आप ये भी पढ़े होंगे लेबल ट्रिगर क्या होता है। लेबल ट्रिगर क्या होता है, फिर एज ट्रिगर क्या होता है। पढ़े हैं ना ये सब? अच्छी तरह जानते हैं कि नहीं ये सब? लैच क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, लेबल ट्रिगर क्या होता है, एज ट्रिगर क्या होता है। क्योंकि जब ये ट्रिगरिंग आती है ना तो फिर दिमाग का भी ट्रिगरिंग हो जाता है सीक्वेंशियल सर्किट में, पता है आपको।
जब ये ट्रिगरिंग का कॉन्सेप्ट आता है, क्लॉक को जब ट्रिगर कर देते हैं तो फिर सब कुछ ट्रिगर, यहाँ पे दिमाग भी ट्रिगर होने लगता है, आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा। ओके, तो ये भी पढ़ने वाले हैं, इसको अच्छी तरह से समझेंगे। कंसेप्ट ऑफ ट्रिगरिंग क्या होता है, लेवल ट्रिगर क्या होता है, एज ट्रिगर क्या होता है, सारा कुछ डिस्कशन करने वाले। इसके बाद क्या करने वाले हैं, इसके बाद आपको पता होगा लैच का जो टाइप होता है, लैच जो बनाते हैं हम किससे, नैंड गेट से, नॉर गेट से। तो इस जब हम नैंड लैच बनाएंगे, नॉर लैच बनाएंगे, पता है आपको, नैंड गेट और नॉर गेट, तो इसका ट्रूथ टेबल मुझे आना चाहिए यहां पे। इसका अगर ट्रूथ टेबल हम डायरेक्ट लिखेंगे कैसे, जब हम क्या बनाएंगे, नैंड लैच बनाएंगे, यहां पे नैंड लैच, फिर नॉर लैच बनाएंगे, तो यूज होगा इसका ट्रूथ टेबल का। तो इसको अभी देखेंगे कैसे यूज करना है। नॉर लैच बनाएंगे, फिर चलेंगे फ्लिप फ्लॉप में, फिर चलेंगे फ्लिप फ्लॉप में। फ्लिप फ्लॉप में पता है आपका क्या सब है, SR फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप, इसके बाद T फ्लिप फ्लॉप, इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट JK फ्लिप फ्लॉप। समझ में आ रहा है, ये सारा कुछ कवर करने वाले हैं। ये तो हो गया फ्लिप फ्लॉप के बाद। अब जब JK फ्लिप फ्लॉप में चलेंगे तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या सर, रेस अराउंड कंडीशन। क्या, रेस अराउंड कंडीशन। यहां पे किसी को पता है रेस अराउंड कंडीशन का जो कंडीशन होता है, याद है किसी को, किसी को याद है रेस अराउंड कंडीशन क्या होता है? कंफ्यूजन रहता है सब में। रेस अराउंड कंडीशन याद है किसी को, एनीवन, एनीवन? रेस अराउंड कंडीशन क्या होता है, एनीवन? देखते हैं, रेस अराउंड कंडीशन याद है किसी को? कंफ्यूजन रहता है सब में। अंकु कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, यहाँ कंफ्यूजन नहीं करना है, यहाँ पे चीज़ों को इतना सिंप्लीफाई वे में दिया जाएगा। बस आप जितना बोला जा रहा है ना, आपको जो ट्रिक बताए थे अपन अभी जो सेशन लिए थे, उसमें कैसे चीज़ों को याद करना है आपको बताया गया था। आपको अच्छी तरह उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है इस वीक में, क्योंकि फिर मैं संडे को सेशन लेने वाला हूँ और जो स्टूडेंट प्रोमिस किया है मुझे, उसी के साथ मैं इंटरेक्ट करने वाला हूँ। तो सर ये पता कैसे चलेगा, तो आपको गूगल फॉर्म दिया गया था, वो गूगल फॉर्म में फिलअप करना था आपको, जो कैसे क्या करना है नहीं करना। अभी भी गूगल फॉर्म आपको मिल जाएगा, उसमें आपको यही चीज़ दिखाना था जो आपको ये प्रोमिसेस जो किए थे आप उसको फॉलो कर पा रहे, क्योंकि मैं तो ट्रैक करूंगा एटलीस्ट, मेरा तो काम है, हमारी पूरी टीम जेनिक एजुकेशन का काम है, जो आप जो बोले हो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हैं। सर इम्प्लीमेंट बहुत मज़ा आ रहा है स्टडी में, डेफिनेटली मज़ा आने वाला है, तभी तो बोला गया है ना। तो ये पढ़ेंगे रेस अराउंड कंडीशन क्या होता है, J = K = 0 परम साहब, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखेंगे इसका 3 1 2 3 4 1 2 3 4 कंडीशन होता है, सब याद रहेगा, देखते रहो कैसे याद रहता है। पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी। अगर आप कॉलेज में गए होगे, लैब होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो पक्का ये क्वेश्चन पूछा गया होगा सारे स्टूडेंट से। मैक्सिमम केसेज में बोला होगा जो बताओ रेस अराउंड का क्या कंडीशन है, चाहे वो पढ़ाया गया हो नहीं पढ़ाया गया हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लैब में ये क्वेश्चन जो है बहुत ही फेमस है, पूछा ही जाता है, रेस अराउंड कंडीशन क्या होता है। ओके, कहाँ पे फिल करना है, यहीं पे फिल करना है बेटा, और कहाँ फिल करोगे? रुको मैं लिंक दे रहा हूं तुमको, वहां से फिल कर लेना। यहीं पे फिल करना है आप लोगों को, कहीं जाना नहीं है उसके लिए। आपकी जो क्वेरी है उसी के लिए ये फॉर्म हम लोग बनाए थे। आप लोगों को क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए। दिख रहा होगा अब आप, आई थिंक, देखो पिन कर दिया हूं मैं, पिन में दिख रहा है। इसमें आपको यही भरना है जो क्या डॉट है, आपको आप क्या चाहते हो हम लोगों से, किस फैकल्टी से क्या चाहते हो, सब कुछ उसमें मेंशन होगा। जो बेसिक डिटेल्स होगा फिलअप करना और अपना जो प्रॉब्लम होगा उसमें डाल देना, बस अपन लोग ट्रैक कर लेंगे। ओके, चलिए ये तो हो गया रेस अराउंड कंडीशन। अब जस्ट इससे आगे बढ़ेंगे, फ्लिप फ्लॉप के बाद तो क्या आ जाता है, काउंटर, मोस्ट फेवरेट एरिया। क्या सर, काउंटर। क्या पढ़ने वाले अपन, काउंटर पढ़ने वाले हैं। काउंटर क्या होता है, काउंटर क्या होता है बताओ, काउंटर क्या होता है, क्या जानते हो काउंटर के बारे में? काउंटर क्या होता है जल्दी बताओ, सारे लोग
जितने भी स्टूडेंट प्रेजेंट हो सब लोग बताओ काउंटर क्या होता है। काउंटर के बारे में क्या जानते हो? चीजों को काउंट करना, यही तो होगा ना काउंटर। जब तक चीजें रिपीट नहीं करेगा पता ही नहीं चलेगा जो क्या कितना बार में क्या काउंट कर रहा है नहीं काउंट कर रहा है। तो काउंटर का बेसिक मीनिंग क्या है? आप जो निकालते हो मॉड n काउंटर, मॉड 5 काउंटर, मान लो निकाले कोई सीक्वेंस दिया है जिसका क्या मॉड 5 काउंटर, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग क्या हुआ? ये जो मॉड 5 काउंटर लिखता है इसका मीनिंग क्या जानते हो तुम लोग बताओ? मॉड 5 काउंटर जो दिया इसका मीनिंग क्या होता है जल्दी बताओ? काउंट नंबर ऑफ क्लॉक पल्स, डेफिनेटली काउंट नंबर ऑफ क्लॉक पल्स, वही काउंट करता है। और ये जो मॉड 5 काउंटर है तो इसमें कितना होगा? 0 से अगर स्टार्ट होगा तो 0 to 4 जाएगा। तो इतना के बाद रिपीट कर रहा है चीजें, इतना टाइम्स के बाद रिपीट कर रहा है कंटिन्यू, तो बोल देते हैं क्या है ये मॉड 5 काउंटर है। ओके देखेंगे तो इसमें दो टाइप का काउंटर पढ़ेंगे, क्या सब? एक पढ़ेंगे सिंक्रोनस काउंटर, क्या पढ़ेंगे? एक सिंक्रोनस काउंटर, सिंक्रोनस काउंटर, और दूसरा पढ़ने वाले हैं अपन असिंक्रोनस काउंटर, असिंक्रोनस काउंटर। और दोनों में क्या क्या डिफरेंस है कंपैरिजन करके भी देख लेंगे। एसिंक्रोनस में क्या डिफरेंट है और सिंक्रोनस में क्या डिफरेंट है। तो इसी में पढ़ना होता है अपन को अप और डाउन काउंटर, इसी में पढ़ना होता है एसिंक्रोनस टाइप में। ओके जो मॉड 5 अप काउंटर है, मॉड 5 डाउन काउंटर है, सारा कुछ पढ़ने वाले हैं इसमें। कैसे पहचानेंगे सिंक्रोनस है एसिंक्रोनस, सारा कुछ बताऊंगा मैं, सारा कुछ बताऊंगा, बस आप देख के पहचानोगे जो सिंक्रोनस है कि एसिंक्रोनस है। ओके इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और छोटी सी चीज है लेकिन है इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन में गेम हो जाता है स्पेशली एसिंक्रोनस में, क्लियर इनपुट और प्रीसेट इनपुट। इसी में कंफ्यूजन होता है, छोटी सी चीज है सर, कब प्रीसेट इनपुट होता है कब क्लियर इनपुट है, लेकिन कंफ्यूजन यही जनरेट होता है, कंफ्यूजन यही होता है। तो इसको भी क्लियर करेंगे, प्रीसेट इनपुट एंड क्लियर इनपुट, इसको भी देखेंगे। है छोटी चीजें लेकिन बड़ी बड़ी क्वेश्चन में गेम ओवर कर देता है स्टूडेंट का ये सारी चीजें। ओके इसके बाद क्या पढ़ेंगे? इसके बाद अगर टाइम परमिट किया तो अपन लोग थोड़ा कन्वर्जन भी देखेंगे, एक दो फ्लिप फ्लॉप का। लाइक मान लीजिए जेके से टी बनाना है, मुझे जेके से टी फ्लिप फ्लॉप बनाना है, तो इसका कन्वर्जन देख लेंगे और सारे टेबल याद कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास कितना है 4 फ्लिप फ्लॉप है। तो एस आर से क्या डी बनेगा, फिर एस आर से टी बनेगा, फिर एस आर से क्या जेके बनेगा, इस तरह से फिर इससे ये बनेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? देखो एक से कितना कॉम्बिनेशन बन रहा है 3, तो 4 से टोटल कितना कॉम्बिनेशन बनेगा 12। तो ये 12 कॉम्बिनेशन का टेबल देख लेंगे अपन लोग जो कैसे करना है। एक मैं करके दिखा दूंगा जो कैसे बेसिक है। तो बेसिक के लिए दो चीज की मुझे नीड पड़ेगी, क्या सर? एक एक्साइटेशन टेबल, एक कैरेक्टरिस्टिक टेबल, इस दोनों चीज को देखना पड़ेगा, उसी से हम ये इसका जो एक्सप्रेशन है उसको लिख लेंगे आराम से। ओके When toggle is repeated called race around problem। ओके शिल्पा लगता है आपका वीडियो जो है ना वो पीछे चला गया है, क्योंकि रेस अराउंड कंडीशन की बात तो बहुत पहले कर रहे थे, हम यहीं पे कर रहे थे, दिस जेके फ्लिप फ्लॉप। ओके तो कोई बात नहीं, देख लेंगे अपन लोग, जब पढ़ेंगे तो देख लेंगे, इसको भी देख लेंगे। ओके इसके बाद पढ़ने वाले हैं अपन लोग कुछ स्पेशल काउंटर, सिंक्रोनस काउंटर में कुछ स्पेशल काउंटर है, लाइक जॉनसन काउंटर, लाइक रिंग काउंटर। तो जॉनसन काउंटर को ही बोला जाता है ट्विस्टेड रिंग काउंटर। एक तो होता है रिंग काउंटर, एक होता है ट्विस्टेड रिंग काउंटर, जिसका नाम बोला जाता है जॉनसन काउंटर, उसी का नाम है, ट्विस्टेड रिंग का ही नाम है जॉनसन काउंटर। ओके इसके बारे में भी देख लेंगे। उससे आगे जस्ट मूव करेंगे और लास्ट करेंगे, दैट इज योर रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर पढ़ा होगा आपने, शिफ्ट रजिस्टर, राइट शिफ्ट रजिस्टर पढ़ा होगा, लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर, यही सब पढ़ना है। इसके बाद बाइंड अप करना है इस सीक्वेंशियल सर्किट को। ओके क्लियर? यहाँ तक क्लियर? एक मतलब आइडिया दे दिया मुझे कैसे कैसे कवर करना है चीज़ों को, इतना चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ। और हाँ एक तो भूल ही गया सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, जो कब 0 से 1 जा रहा है, कब 1 से 0 जा रहा है, ये सारी चीज़ें सर कैसे हो रहा है, तो मैं उसको समझाऊंगा, तुम्हें समझ में आएगा क्वेश्चन के थ्रू, डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही अटैक करेंगे। थ्योरी नहीं पढ़ना स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में, थ्योरी कुछ है भी नहीं, वो लिखाने वाला काम नहीं है, क्वेश्चन बनना चाहिए, क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन लगाना सिखाऊंगा। जो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम आप कैसे देखोगे, ट्रूथ टेबल कैसे बनाओगे, जो सब कब सब 0 से 1 स्विच कर रहा है, कब 1 से 0 स्विच कर रहा है, सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो लास्ट में पढ़ेंगे शिफ्ट रजिस्टर से पहले, और ये क्या बोलते हैं यहाँ पे काउंटर के बाद
क्या पढ़ने वाले, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम अपन लोग पढ़ेंगे। ओके, इतना पढ़ के सीक्वेंशियल को बाइंड अप करेंगे, क्लोज अप करेंगे। ओके, क्लियर यहां तक? रेडी, स्टार्ट करें सीक्वेंशियल। चलो स्टार्ट करें। फाइनाइट स्टेट मशीन नहीं पढ़ना है, फाइनाइट स्टेट मशीन, फाइनाइट स्टेट मशीन की जरूरत नहीं है कुछ भी। परम साहू, कोई जरूरत नहीं है उसकी। यही दिक्कत, देखो तुम लोगों को दिक्कत यही है, जहां से 90% क्वेश्चन आता है उस चीज को नहीं कवर करोगे, जहां से 5% क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है उसके पीछे लगे रहो लगे रहो लगे रहो। मान लो पढ़ा दिया फाइनाइट स्टेटमेंट, क्वेश्चन नहीं आया, इतना मेहनत करोगे तुम, बोलोगे सर क्वेश्चन तो आया नहीं, आप तो बोल रहे, तो इतना जितना बोल रहा हूँ सिलेबस 90% सिलेबस तुम्हें बोल दिया, अब वो 5-10% जो बचा उसमें लगे रहोगे तुम। तो भाई तुम क्रैश कोर्स पढ़ रहे हो ना, ये बताओ, मेरे पास उतना ही टाइम लिमिटेड है, सारा कुछ लिमिटेड वे में है, तो उसी वे में मैं तुमको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको दे रहा हूँ। अब जैसे कम्बिनेशनल पढ़े उसमें इनकोडर तो मैं नहीं पढ़ाया हूँ, अब कोई बोलेगा सर इनकोडर क्यों नहीं पढ़ाया, उसमें और भी टॉपिक मिसिंग है। तो क्रैश कोर्स के फॉर्म में जो चीज़ों को क्या कंपैक्ट करके दे रहे हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट लग रहा है, जहाँ से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आने के चांसेज है, क्वेश्चन रिपीट करते हैं, उस पर मैं फोकस कर रहा हूँ, रेदर देन कि हम कुछ इरिलीवेंट टॉपिक पर लेके पढ़ाते जा रहे हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। ओके, बिल्कुल आया होगा, बिल्कुल आया होगा, मैं तो बोल ही रहा हूँ आता है, मैं ये कब बोला जो नहीं आता है या नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरी बात तो सुन लो पहले कंप्लीटली। परम, चलिए टॉपिक का नाम लिखेगा सीक्वेंशियल सर्किट। ब्लॉक डायग्राम बना रहे हैं हम, ये है कॉम्बिनेशनल सर्किट, ये है मेमोरी एलिमेंट, वही बताए थे आपको, वही सर्किट बनाना है आपको। ये हो गया इनपुट, परजेंट इनपुट, और ये हो गया इधर का परजेंट आउटपुट। तो इसमें देखिए ये जो ब्लॉक डायग्राम है किसका, सीक्वेंशियल सर्किट का ब्लॉक डायग्राम। कैसे, क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है, और फीडबैक में क्या लगा हुआ है, मेमोरी एलिमेंट, और यही मेमोरी एलिमेंट जो पास्ट आउटपुट का जो वैल्यू होगा उसको स्टोर करके रखेगा, तभी हम बोलते हैं इन केस ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज पास्ट आउटपुट। ओके, तो यही बोलते हैं, तो ये इसमें लिख लीजिएगा, सीक्वेंशियल सर्किट में प्रेजेंट आउटपुट विल डिपेंड, यहां लिख लीजिएगा एरो डाल के, प्रेजेंट आउटपुट विल डिपेंड ऑन प्रेजेंट इनपुट एंड पास्ट आउटपुट इज नोन एज सीक्वेंशियल सर्किट। क्या लिखे, present output will depend on present input and past output is known as sequential circuit। यही की चीज हो रहा है, ये देखो present output जो किस पे डिपेंड कर रहा है, present input पे as well as past output पे, यही तो होगा ना। ये जो आउटपुट यहाँ से मान लो कुछ दिए, यहाँ पे गया तो फिर यहाँ से फीडबैक में यहीं पे आ जाएगा, तो ये जो चला जाएगा तो ये पास्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर मान लो 1 0 अप्लाई किए, तो यहाँ पे जो अप्लाई करे उस पर तो डिपेंड करेगा ही, साथ में इसमें क्या स्टोर है,
इस पर भी डिपेंड करेगा। अभी जब ट्रूथ टेबल बनाऊंगा लैचेज में, फ्लिप फ्लॉप में, तो आपको ये चीजें दिखने को मिलेगा। जो फीडबैक सर्किट से जो कनेक्टेड होता है वो तुरंत जाएगा इसके सर्किट पे और दिखेगा, फिर रिफ्लेक्ट होकर उसके आउटपुट पे दिखेगा आपको ये चीजें। अभी ट्रूथ टेबल बनाएंगे उसमें ये चीजें सारा कुछ पता चलने वाला है आपको। ओके, क्लियर यहां तक? चलिए अब इसके आगे लिखिएगा, इसी में एरो डाल के कंटिन्यू में लिखिएगा। देखिए यहाँ पे दो चीजें होता है, एक तो प्रेजेंट स्टेट होता है, एक नेक्स्ट स्टेट होता है। आप लिखे भी होंगे इसको, एक को लिखते हैं क्यू एन से और एक को लिखते हैं क्या, क्यू एन प्लस वन से। कहीं कहीं क्या होता है, इसको क्यू से लिखा जाता है, इसको क्यू प्लस से लिखा जाता है। तो ये प्रेजेंट स्टेट को शो कर रहा है, किसको, प्रेजेंट स्टेट को, और ये शो करता है नेक्स्ट स्टेट को। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं कहीं ऐसे लिखा होता है, कहीं कहीं ऐसे लिखा होता है। प्लस लग गया मतलब नेक्स्ट स्टेट, और प्लस नहीं लगा सीधा क्यू एन लिखा है, क्यू लिखा है, दैट मीन्स प्रेजेंट स्टेट। ओके, लिखेगा नेक्स्ट स्टेट, इसमें एरो डाल के नेक्स्ट स्टेट ऑफ द मेमोरी एलिमेंट is also a function of external input and past state therefore it is a memory element or circuit। क्लियर? जो चीज लिखा हुआ है यहां दिख रहा है, इसके बाद ये डायग्राम बना लीजिएगा या पहले बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब देखिए, अब देखते हैं इस दोनों का क्या कंपैरिजन। ये सब चीज थ्योरिकल में क्वेश्चन में आता है, इसलिए मैं लिखा रहा हूं चीजों को। ये मत समझना सर क्यों लिखा रहे हैं, मुझे लिखाने का कोई शौक नहीं, जितना नीड है उतना। अब टॉपिक बनाना, आप इधर लिखना कॉम्बिनेशनल ऐसे देना, और इधर लिखना सीक्वेंशियल। दोनों को कंपैरिजन कर रहे हैं, क्या क्या डिफरेंस है इसमें। 1 2 3 4 5 5 पॉइंट लिखना है एटलीस्ट। 1 2 3 4 5 लिखो पहला पॉइंट, इसमें लिखो पहला पॉइंट, कॉम्बिनेशनल में पहला पॉइंट लिखो। सर रिपीट स्टेटमेंट, अभी जो स्टेटमेंट नेक्स्ट स्टेट ऑफ द मेमोरी एलिमेंट is also a function of external output, external input, not output, external input and past state, therefore it is a memory element or circuit। ओके, इसके बाद नेक्स्ट लिखना ये कॉम्बिनेशनल सर्किट, एक साइड और एक साइड सीक्वेंशियल सर्किट, इस दोनों में जो है क्या कंपैरिजन है। तो इसमें लिखना इन दिस आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है, इन दिस आउटपुट डिपेंड्स ओनली अपॉन द प्रेजेंट इनपुट, आउटपुट डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंट इनपुट। इस पे लिखना है, इस पे यही होता भी है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो आउटपुट है वो किस पे डिपेंड करता है, केवल प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है, वही चीज लिखा रहे हैं। इन दिस आउटपुट डिपेंड्स ओनली अपॉन द प्रेजेंट इनपुट। ओके, इसमें लिखना सीक्वेंशियल में क्या होता है, इन दिस, इसमें लिखना पहला, इसमें इन दिस द आउटपुट डिपेंड्स अपॉन the output depends not only the present input variables, but also depends upon past history of the system,
इसको ऐसे भी बोल देते हैं पास्ट आउटपुट ऑफ द सिस्टम या पास्ट हिस्ट्री ऑफ द सिस्टम। तो सीक्वेंशियल में पता है आउटपुट जो है वो प्रेजेंट इनपुट पे ही डिपेंड नहीं करेगा, केवल ये पास्ट आउटपुट पे भी डिपेंड करेगा या पास्ट हिस्ट्री ऑफ द सिस्टम पे भी डिपेंड करेगा। यही चीज लिखा हूं इस दोनों में। और इसमें तो क्या करता है, केवल प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है। क्लियर? पहला स्टेटमेंट सबको क्लियर है? बता दो, पहला स्टेटमेंट सबको क्लियर है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज क्लियर? जल्दी बताओ। सेकंड पे चलें? क्लियर सर। इसमें लिखो इसका सेकेंड स्टेटमेंट, कॉम्बिनेशनल का सेकेंड लिखना, दीज सर्किट इसमें लिखना दीज सर्किट डू नॉट रिक्वायर एनी मेमोरी एलिमेंट, डू नॉट रिक्वायर एनी मेमोरी एलिमेंट। इसको कोई मेमोरी का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे तो कुछ है ही नहीं इस तरह का चीजें। जो प्रेजेंट में दोगे वही पास्ट में जाएगा, बस क्लियर। तो यहां पे क्या है, डू नॉट रिक्वायर एनी मेमोरी एलिमेंट। लेकिन इसमें लिखना, फिर इसमें लिखना टू स्टोर पास्ट हिस्ट्री या पास्ट आउटपुट, टू स्टोर पास्ट हिस्ट्री ऑफ द सिस्टम या पास्ट आउटपुट ऑफ द सिस्टम या पास्ट आउटपुट ऑफ द इनपुट वेरिएबल्स, पास्ट इनपुट ऑफ द पास्ट हिस्ट्री या पास्ट इनपुट ऑफ द, क्या लिखे पूरा स्टेटमेंट, आई थिंक क्या लिखे एक बार बताना इसमें, टू स्टोर पास्ट हिस्ट्री ऑफ द, टू स्टोर पास्ट हिस्ट्री ऑफ द सिस्टम, ये लिखे हो ना, टू स्टोर पास्ट हिस्ट्री ऑफ द सिस्टम या पास्ट हिस्ट्री ऑफ द इनपुट वेरिएबल, सिस्टम मत लिखो, पास्ट हिस्ट्री ऑफ द इनपुट वेरिएबल्स, memory is required, ये लिखो, to store past history of the system variables, past history of the input variables, memory is required। ये जो पास्ट आ रहा है यहाँ से, पास्ट हिस्ट्री इसका जो आ रहा है, उसके लिए क्या रिक्वायर होता है, इनपुट का ही तो पास्ट हिस्ट्री है ना। ये एक टाइम पे इनपुट अप्लाई किया, यही यहाँ पे गया होगा, फिर फीडबैक में यहाँ पे आ रहा है, तो इसी को स्टोर करने के लिए मेमोरी एलिमेंट का यूज किया जाता है। ओके, ये लिखना है आपको, टू स्टोर पास्ट हिस्ट्री ऑफ द इनपुट वेरिएबल, मेमोरी इज रिक्वायर्ड। ओके, दो पॉइंट क्लियर। तीसरा लिखो इसमें तीसरा पॉइंट कॉम्बिनेशनल में, तीसरा पॉइंट इसमें, there is no feedback between input and output, there is no feedback present between input and output, there is no feedback present between input and output। यहाँ पे कोई फीडबैक नहीं प्रेजेंट होता है, पता है आपको, सिंपल इनपुट दो आउटपुट दिखेगा तुम्हें। और उसमें लिखना, सिक्वेंशियल के थर्ड में लिखना, there is feedback present between input and output, बस यही चीज। there is no feedback, there is feedback, लिख लिए तीसरा पॉइंट। यहां पे लिखो there is feedback present, there is no feedback present between input and output, there is feedback present between input and output। फोर्थ पॉइंट लिखो, थर्ड क्लियर, फोर्थ लिखो। सिंपल सी बात है, इसमें क्या लगा है, इसमें फीडबैक लगा है, इसमें फीडबैक नहीं लगा है, तो इस दोनों में किसका स्पीड फास्ट होगा, कॉम्बिनेशनल का या सीक्वेंशियल का, जल्दी बताओ। स्पीड फास्ट किसका होगा, कॉम्बिनेशनल का या सीक्वेंशियल का, जल्दी बताओ तुम लोग। स्पीड फास्ट किसका होगा, कॉम्बिनेशनल सर्किट का या सीक्वेंशियल सर्किट का? हरिया कॉम्बिनेशनल का। तो लिखो इट्स स्पीड इज फास्ट, कॉम्बिनेशनल में इट्स स्पीड इज फास्ट, इट्स स्पीड इज फास्ट